बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर पे हमें क्वेश्चन गिवन है, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एक कंडीशन दे दी, इवॉल्व सिमिलर फिनोटाइपिक अडैप्शन, ये दूसरी कंडीशन दी, इन रिस्पॉन्स टू अ कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज। सो उसके बेसिस पे इन्होंने हमें 4 ऑप्शंस दिए, अडैप्टिव रेडिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डी नॉन रैंडम इवोल्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट के साथ। सो देखो, द की कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू डील विद इज कॉल्ड इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन हमें पता है कि जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में समय के साथ बहुत धीरे धीरे ठीक है बदलाव आएगा, चेंज ओवर टाइम। और ये क्यों आता है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इन्वायरमेंटल चेंजेस, ठीक है, इन्वायरमेंटल चेंजेस जो उसके फीडिंग हैबिट्स है या वो जहां रहता है उसके बेसिस पे जो इन्वायरमेंटल हैबिट्स की वजह से जो चेंजेस आते हैं ना, उसको इवोल्यूशन कहते हैं। अब इवोल्यूशन में ना हमें कई बार टाइप्स एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अब टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं? टाइप हो सकता है, जैसे एक होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और दूसरा होता है, एक हो गया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और दूसरा होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सो ये एक छोटा सा बेसिक हमें की कॉन्सेप्ट देखना था। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, सो क्वेश्चन में ना इन्होंने हमें कुछ कंडीशंस प्रोवाइड किए और वो कंडीशंस कौन कौन सी है। पहली कंडीशन तो दे दी इन्होंने, डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिजम्स होंगे ना वो 2 डिफरेंट लीनिएजेस से आएंगे, मतलब डिस्टेंटली रिलेटेड होंगे, ठीक है, आपस में ऐसे कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए इनका। एक पहली कंडीशन ये दी। दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या दी कि सिमिलर फिनोटाइपिक अडैप्शन, यानी कि उनमें रिजेम्बलेंस होनी चाहिए, उनमें सेम काइंड ऑफ अडैप्शन आने चाहिए। और ये सेम अडैप्शन क्यों आएंगे? ये सेम अडैप्शन तब आएंगे जब वो एक कॉमन एनवायरमेंट को एक्सपोज्ड है, जब वो एक सेम एनवायरमेंट के अंदर है। सो इन शॉर्ट ये हमें ये हमें बताना चाहते हैं कि आपको एक ऐसे इवोल्यूशन के बारे में बताना है जो 2 अलग अलग डिस्टेंट स्पीसीज में होगी, वो सेम एनवायरमेंट में रहने की वजह से सेम अडैप्शन दिखाएगी। सो अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस। सबसे पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है अबाउट अडैप्टिव रेडिएशन। सो ये जो अडैप्टिव रेडिएशन इन्होंने टर्म दी है, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मीनिंग है कि जैसे कोई भी एक सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज है, ठीक है, सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज है, वो अचानक से मल्टी फॉर्म में डेवलप हो जाए, बहुत सारे फॉर्म्स में डेवलप हो जाए, ठीक है, वो भी ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं अडैप्टिव रेडिएशन। बट क्या ये कंडीशन है जो क्वेश्चन मांग रहा है? नो, ये वो नहीं है, इट इज इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। अब सेकेंड ऑप्शन में क्या कह रहा है वो? सेकेंड ऑप्शन है अबाउट नेचुरल सिलेक्शन। अब देखो, नेचुरल सिलेक्शन इट इज द की ऑफ इवोल्यूशन, इसकी वजह से इवोल्यूशन होता है, ऐसा हमारे चार्ल्स डार्विन ने कहा था। बट क्या ये क्वेश्चन को रिलेट करता है? क्या ये क्वेश्चन की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है? नहीं। आप देखिए क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या कहा कि 2 डिफरेंट लीनिएजेस होने चाहिए। तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन होता है ना, ये स्पेसिफिकली doesn't talk about टू डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, 2 डिफरेंट या 2 अनरिलेटेड स्पीसीज के बारे में ये बात नहीं करता। सो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन कह रहा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जो हमने यहाँ पे देखा। सो अगर मैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात करूं, तो ये ऐसा टाइप ऑफ इवोल्यूशन होता है जो 2 अनरिलेटेड स्पीसीज में होगा, ठीक है, ये 2 अनरिलेटेड स्पीसीज सेम एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है और सेम अडैप्शन शो करती है, सेम अडैप्शन ये शो करेगी। सो ये तो वही सारी क्राइटेरिया हो गई जो क्वेश्चन ने हमें मांगी थी। 2 डिफरेंट लीनिएजेस बिल्कुल एक दूसरे से अलग होगी, सेम अडैप्शन शो करेगी क्योंकि कॉमन एनवायरनमेंट में है। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ऑप्शन डी कह रहा है नॉन रैंडम इवोल्यूशन। तो बेटा नॉन रैंडम इवोल्यूशन स्पेसिफिकली हमारे इन 3 कंडीशंस की बात नहीं करता, तो इसीलिए ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। I hope you have understood the question well, students. Best of luck.